बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े ही महान ज्ञानी पंडित अपना सारा राजपाट छोड़ छाड़ करके, दुनिया और दुनियादारी सब कुछ छोड़ छाड़ करके बहुत दूर हिमालय की चोटी पे जाके तपस्या करने लगे, साधना करने लगे। उनके ज्ञान और उनकी विद्या की इतनी चर्चा थी कि वो बड़े ही प्रसिद्ध संत थे। लोग उनसे मिलने के लिए तरसते थे। कई बार तो लोग उनसे मिलने के लिए दुर्गम रास्ते, जंगल, झाड़ी, कठिनाई, नदी और पहाड़ों को पार करते हुए उन तक पहुंच जाया करते थे। एक बार ऐसा ही हुआ। कुछ लोग मिलके उनकी कुटिया तक जाते हैं हिमालय की चोटी पे और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी कुछ समस्याएं हैं, कृपया आप हमारी समस्या का समाधान निकालिए, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पर वो संत कुछ नहीं बोलते हैं। कड़ाके की ठंडी पड़ रही होती है, बस उन्हें वो इंतज़ार करने के लिए कहते हैं। 3 दिन तक लोग ठंडियों में उनका इंतज़ार करते हैं। इसी बीच कुछ लोग और भी आ जाते हैं। देखते देखते भीड़ बढ़ जाती है, बैठने का जगह भी नहीं रहता है वहाँ। वो संत 3 दिन बाद सबके बीच आते हैं। संत कहते हैं कि आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आप सबको एक वचन देना है कि आज के बाद कोई भी किसी को भी मेरे इस स्थान का पता नहीं बताएगा और दोबारा कोई यहाँ नहीं आएगा। मैं एकांत में रह के साधना करना चाहता हूँ। सभी लोगों ने अपनी सहमति दी। फिर सबने सोचा कि आज संत से आखिरी मुलाकात है, तो सब एक एक करके प्रश्न पूछने लगे। थोड़ी ही देर में वहाँ का माहौल ऐसा हो गया ऐसा लगा कि मछली बाजार हो गया है। सब एक एक करके अपने अपने प्रश्न बोलने लगे। ये देख करके संत जोर से आवाज़ लगाते हैं, कृपया आप सभी शांत हो जाइए। आप सभी शांति से अपने अपने प्रश्नों को एक छोटे पर्ची पे लिखिए और हमें दे दीजिए। सबने ऐसा ही किया। सबने अपने अपने प्रश्नों को लिखा और संत के पास दे दिया। संत ने एक टोकरी में सारे प्रश्नों के पर्ची को रख के मिला दिया और मिला करके उस टोकरी को उन लोगों के बीच भेज करके कहते हैं कि आप सभी उस टोकरी में से एक एक पर्ची निकाल लीजिए। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। अब संत कहते हैं कि मैं इसके पहले कि आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूं, पहले आप ये निर्णय लीजिए कि जिसके हाथ में जो भी पर्ची है, क्या वो अपनी अपनी समस्याओं को दूसरे की समस्याओं से जो भी पर्ची आपके हाथ लगी है, उस समस्या से आप अपनी समस्या बदलना चाहेंगे। सभी ने पर्ची खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे सबने पढ़ा, सब पढ़ के सहम गए, घबरा गए और मन में सोचने लगे, ना बाबा ना, हमारी समस्या तो फिर भी छोटी है, इसमें जो समस्या लिखी है ये तो बहुत बड़ी है, इसके आगे हमारी समस्या तो कुछ भी नहीं है। और सब मन ही मन ऐसा सोचने लगे। लगभग सारा का सारा माहौल, मतलब पूरे लोग मौन हो गए, शांत हो गए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है और सबको लगभग अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल चुका था। संत कहते हैं, अभी भी किसी के पास कोई प्रश्न है? सब लोगों ने चुपचाप से पर्ची ले करके ना में सिर हिला दिया और वहाँ से चले गए, क्योंकि सबको लग रहा था कि हमारी समस्या इतनी बड़ी है नहीं।
जितनी बड़ी हम सोच रहे हैं। मित्रों, ये जीवन है और जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं आएंगी ही। हम सबके लाइफ में भी हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम है। किसी के जीवन में कोई समस्या है, किसी के जीवन में कोई समस्याएं हैं, और हम सब यही सोचते हैं कि हमारी समस्या ही सबसे बड़ी है। हम सभी अपनी अपनी समस्याओं का रोना रोते रहते हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं नहीं हैं, जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। हर कोई अपनी अपनी स्तर से परेशान है। हर किसी के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम है, पर हमें क्या लगता है हमारी ही समस्या सबसे बड़ी है और हम बस इसी का रोना रोते रहते हैं। मित्रों, जीवन मिला है तो छोटी मोटी समस्याएं रहेंगी ही। हमें क्या करना चाहिए? हमें उन समस्याओं का रोना रोने से अच्छा है कि हम उसका कोई सॉल्यूशन निकालें। अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हमें उन समस्याओं से अपना ध्यान हटा करके अपने आप को किसी वैल्यूएबल काम में, कोई इम्पोर्टेंट काम में अपना फोकस बनाना चाहिए। समस्याओं पे ध्यान देने से समस्याएं खत्म नहीं होंगी, बल्कि कहीं ना कहीं उसका और दर्द बढ़ता है। इसलिए समय का इंतज़ार कीजिए। समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। समस्याएं आएंगी, समस्याएं फिर चली भी जाएंगी। जीवन का यही नियम है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। तो छोटी मोटी समस्याओं को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि समस्याएं सबके पास है। हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से लड़ रहा है और बस इंतज़ार कीजिए अच्छे समय आने का और खुश रहिए। हर परिस्थिति में खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।